यस बच्चा पार्टी। अब हमारी सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक आया है कौन सा सब, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो फटाक से भिड़ जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है सर। देखो आपको पता होगा हम जो सीरीज लाए हैं वहाँ पे अपन सारे क्वेश्चन पेपर्स आपके कर रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू बैंक है, उसके अलावा आपके प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जून 26 वाले, एंड आपके जितने भी पी वाई क्यूज है, ठीक है, उनको मैंने छाट छाट के लेके आया कि कौन से क्वेश्चन, कौन से पी वाई क्यू में वाले क्वेश्चन थे। चलो जी आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर। सर 1 2 3 4 5 पांच प्लेसेस बनाए 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 डिजिट है, 8 डिजिट की हेल्प से 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 में से 5 को सेलेक्ट करके अरेंज करना है। बेसिकली परमुटेशन का केस हो गया, अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, 8 में से 5 को सेलेक्ट करके अरेंजमेंट करना है। तो क्या हो जाएगा 8p5। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। 8 के फैक्टोरियल को खोलना है कितने प्लेसेस तक, सर 5 प्लेसेस तक। 8p5 का मतलब होता है अल्टरनेटिवली सर 5 प्लेसेस बनाओ। देखो यहाँ पे कितने ऑप्शन रख सकते हो, 8, यहाँ पे कितने 7, यहाँ पे कितने 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। तो अपना डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो जी इसको एक बार निकाल लेते कैलकुलेटर से। 56 इंटू 30 इंटू 4, 6720, 6720। सर कहीं पे भी आपको लगे कि मैं जा रहा हूँ फास्ट और आपने कैचअप नहीं कर पाया, आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, वैसे तो कायदे से आपने पढ़ा होगा और ये रिवाइज के फॉर्म में आप इसको कर रहे हो, बट उसके बाद भी मैं बैठा हूँ आपके डाउट्स को केटर करने के लिए। ठीक है, कहीं भी दिक्कत है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, मेरे को पर्सनली मैसेज करना, कुछ भी हो आई विल सॉर्ट यू। ठीक है, सॉर्ट यू नहीं, सॉर्ट आउट फॉर यू। ठीक है सर, हमको ही सॉर्ट कर दोगे। ठीक है, सॉल्व फॉर एन। सर एन की वैल्यू निकालनी है। NP5। सर NP5 का मतलब क्या होता है, n के फैक्टोरियल को अनवाइंडिंग करना। अगर मैं बोलता हूँ 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज वॉट अनवाइंडिंग। इसको खोलना कितने प्लेसेस तक खोलना है सर, 5 प्लेसेस तक। n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-5। ये 5 प्लेसेस तक मैंने n फैक्टोरियल को खोला। NP3 क्या होता है सर, 3 प्लेसेस तक खोलना, 3 प्लेसेस तक खोलना। ये हो गया 3 प्लेसेस तक। इसकी वैल्यू क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है 2। तो सर ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, n-3 इंटू n-5 इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू 2। अब देखो कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन दिख रहा है क्या। n की वैल्यू, n की वैल्यू क्या मैं 7 रख सकता हूँ क्या, तो 7 - 3 4 हो जाएगा, 7 - 5 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। सर 7 नहीं रख सकते, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट, ये भी ऑप्शन रिजेक्ट। अगर मैं 5 रखूँ, अगर मैं 5 रखूँ तो 5 - 3 होता है 2, 5 - 5 होता है 0। सर ये भी 0, ये भी ऑप्शन रिजेक्ट। बचा क्या, सी। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी आप पुट करके देखोगे, चेक करना चाहते हो तो चेक करके देख सकते हो, आंसर आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं पोस्टल टेस्ट पेपर। ये क्या बोल रहे हैं, v-1 का फैक्टोरियल इंटू 20 = v+1 का फैक्टोरियल। कभी भी दो फैक्टोरियल डिवाइड या मल्टीप्लाई में हो जाए तो जो सबसे बड़ा वाला है उसको खोलते जाना है, अनवाइंड करना है। कब तक, जब तक छोटा वाला फैक्टोरियल ना मिल जाए। कैसे सर, सर n के फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल। जितना चाहूँ मैं उसको खोल सकता हूँ। जैसे कि 10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। इसी को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। जहां तक खोलना चाहता हूँ वहां तक खोलूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वाले का फैक्टोरियल लिख दूंगा। ठीक है, ऐसा। आई होप आपको अनवाइंडिंग आती होगी इसकी। तो v-1 का फैक्टोरियल एज इट इज लिखते हैं। v+1 में v+1 बाहर निकला, फिर v आया, फिर v-1 का फैक्टोरियल आया। भाई v+1 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, v फैक्टोरियल। फिर उसमें से v निकाला तो क्या बता, अंदर, अंदर क्या बचा, v-1 का फैक्टोरियल। तो ये और ये हो जाएगा कैंसल। ठीक है, अब देखो 20 = v+1 इंटू वी। सर v की वैल्यू में क्या रखूं कि आंसर मेरा 20 आ जाए इसका प्रोडक्ट। सर 0 नहीं रख सकते हैं। अगर मैं 2 रखूं तो 2+1 3 इंटू 2 6, नहीं सर ये भी नहीं रख सकते हैं। अगर मैं 4 रखूं तो 4 + 1 5। हाँ सर ये मैच कर रहे हैं, ये मैच कर रहे हैं, 4 मैच कर रहे हैं आपका ऑप्शन। आगे देखते हैं। When 9 local trains are running between हल्दिया एंड बर्दवान, हल्दिया और बर्दवान के बीच में कितनी ट्रेनें हैं, 9 ट्रेनें हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पैसेंजर ट्रेवल फ्रॉम बर्दवान टू हल्दिया एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट ट्रेन। समझो मेरी बात को।
जब वो यहाँ से यहाँ जाएगा, क्या बर्दवान से हल्दिया जाएगा, उसके पास ऑप्शंस कितने हैं सर? 9 ऑप्शंस है। उसके पास कितने ऑप्शन है? 9। लेकिन सर जब वो वापस आएगा, तो उसको डिफरेंट रूट लेना है। कौन सा रूट लेना है? डिफरेंट रूट। तो एक जिस रूट से आया था उसको हटा देंगे, बचेगा क्या? 8 रूट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सर? 72 है क्या ऑप्शन? 72 रुको, 9 इंटू 8 कितना होता है? 8 इंटू 9 तो उतना ही तो होता है, 72 तो होता है। रिटर्न बाय डिफरेंट, ये इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ है, ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है। 72 ही होगा आंसर। कितना होगा? 72। 9 लोकल ट्रेन है। हाउ मेनी वेज कैन अ पैसेंजर ट्रेवल फ्रॉम बर्दवान टू हल्दिया एंड रिटर्न बाय डिफरेंट ट्रेन? ठीक है, सही है, सही है। आंसर 72 ही आएगा यहाँ पे, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कुछ भी होगा, आंसर 72 ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर 15 स्कूटर इफ 3 स्कूटर आर टू बी कंसिडर। सर परम्यूटेशन निकालना है, यानी पी उठाना है। 15 में से 3 को सेलेक्ट करना है, यानी 15p3, यानी कि 15 फैक्टोरियल को 3 प्लेसेस तक ओपन करो, अनवाइंड करो। तो कितना हो गया? 15 इंटू 14 इंटू 13। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 इंटू 14 इंटू 13, दैट इज योर 2370। 2370। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी वेज कैन अ 5 ड्राइवर refill their tank from 5 refills assuming no refill in the fuel remain unused? सर 5 ड्राइवर को 5 रिफिल से मैच कराना है, ठीक है। तो 5 प्लेसेस है एक तरीके से और 5 ड्राइवर है, तो सर इनको अरेंजमेंट करने का तरीका कितना है? फैक्टोरियल 5, दैट इज 120 वेज, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सर 2 का फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, दैट इज योर 2 ओनली। 3 का फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6। इंटू 0 का फैक्टोरियल होता है 1, तो 2 प्लस 8, 2 प्लस 6 8, तो 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज, ये PYQ दिसंबर का है ना आपका, अभी पिछला वाला। आप इन क्वेश्चन को सीरियस होकर देखना क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज 5 members कैन बी selected फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 11 members where a particular member will always exist? सर प्लेसेस कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस है। 11 लोगों में से 5 को सेलेक्ट करना है, समझना, 11 में से 5 को सेलेक्ट करना है सच दैट अ पर्टिकुलर मेंबर विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ कमिटी। सर तो इस 11 में से ना 10 अलग होंगे, एक जो बंदा होगा वो पक्के से आएगा ही आएगा, वो 100% आएगा ही आएगा। तो सर जब वो आएगा ही आएगा तो एक प्लेस को हटा दो, उसके लिए एक प्लेस को हटा दो। अब मेरे लिए सिचुएशन क्या बन गई? बचे हुए 10 में से कितनी पोजीशन को सेलेक्ट करना है सर? 4 पोजीशन को। तो सिलेक्शन क्या बोलते हैं? 10C4। सिलेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन, दैट इज 10C4। इसका मतलब क्या? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 8 से गया, 3 टाइम्स जाओ 210 आ जाएगा आंसर, खत्म। आगे बढ़े, चलो जी। 9PR इक्वल टू 504। 9PR इक्वल टू 504। सर मैं 9 को कितने प्लेसेस तक अनवाइंडिंग करूं? 9 को कितने प्लेसेस तक अनवाइंडिंग करूं सच दैट इसका प्रोडक्ट क्या आ जाए? 504। तो मैं काम करता हूं ना, 9 को अनवाइंडिंग करना स्टार्ट करता हूं। 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7 में आया क्या? 504। हाँ सर, 3 प्लेसेस में ही आ गया, यानी 9 इंटू 8 इंटू 7, यानी कि इसको कितने प्लेसेस तक खोलूं सर? 3 प्लेसेस तक, तब जाके प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 504। अगर इतने में भी नहीं आता तो मैं वापस से क्या करता? कैलकुलेटर में अगेन मल्टीप्लाई करता, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, फिर चेक कर लेता आ रहा है क्या, ऐसा। सर PYQ जून 25। अब आते हैं अपन PYQ जून 25 की ओर। इन हाउ मेनी वेज कैन फाइनल 11 प्लेयर्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 15 प्लेयर्स इफ वन ऑफ देम हु इज इन द बैड फॉर्म मस्ट ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड? सर 15 लोगों में से ना 11 लोगों को सेलेक्ट करना है, जिसमें से इस 15 में ना क्या है, एक बंदा ऐसा है जिसकी हालत खराब है, तो उसको तो हटा ही देना है। अरे तो जब हटा देना है तो 15 में इंक्लूड मत करो ना। फिर आप ऐसा बोलो कि 14 में से 11 को सेलेक्ट करना है, इन 14 में से 11 को सेलेक्ट करना है, 14 में से C को सेलेक्ट करना है, 11 लोग को
14C11 करना है बेसिकली, 14C11। अब सर एक इसकी प्रॉपर्टी होती है एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। 14C11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14C 14 माइनस 11, दैट इज योर 14C3। इसको कैसे खोलेंगे, 3 प्लेसेस तक पहले तो अनवाइंडिंग करो, डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल कर दो, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 14 इंटू 13 इंटू 2, कितना आ गया सर 364, कितना आ गया 364, ठीक है 364, ये रहा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 1 वेयर a माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 120 इक्वल टू a प्लस 1 का फैक्टोरियल। सर मैंने आपको बोला था जो सबसे छोटा प्लेस में रहता है, सर सबसे छोटा कौन है a माइनस 2, सबसे बड़ा कौन है a प्लस 1, तो a प्लस 1 को खोलते जाना है सच दैट छोटे तक रुकना है। फिर उसमें कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो a प्लस 1 फैक्टोरियल में से अगर मैं a प्लस 1 को बाहर निकालूं तो अंदर में क्या बचेगा, सर a फैक्टोरियल बचेगा। अब वापस से मैं इसमें से a को बाहर निकालूं तो अंदर में क्या बचेगा, a माइनस 1 का फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है। और आपको अगर हाँ वाप फिर से a माइनस 1 को अगर मैं बाहर निकालूं तो अंदर क्या बचेगा, a माइनस 2 का फैक्टोरियल बचेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है सर, a माइनस 2 का फैक्टोरियल इनटू 120। तो कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ से यहाँ कैंसल, बचा क्या 120 इक्वल्स टू a प्लस वन इंटू ए माइनस 1। 3 कंजिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 120। तो सर ए की वैल्यू ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। अगर मैं ए को 6 रखूं, अगर मैं ए को 6 रखूं तो 6 प्लस 1 7 इंटू 6 इंटू 5, क्या 120 आएगा क्या, सर 120 नहीं आएगा, 210 आएगा। अगर मैं 5 रखता हूं तो 5 प्लस 1 6, 5 इंटू 4, क्या इसमें 120 आ रहे क्या, देखो 30 इंटू 4 120, हाँ सर इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अपना आंसर। पी वाई क्यू दिसंबर 24, पी वाई क्यू दिसंबर 24 क्या बोलते हैं सर, एनपीआर का मतलब क्या होता है, एनपीआर का मतलब क्या होता है, एनपीआर का मतलब क्या होता है सर, एन फैक्टोरियल को खोलना कब तक, एक सेकेंड रुको, इसका ना मेरे ख्याल से डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, रुको मैं आपको बताता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी है, इसको अपन देखो एनपीआर को ना अपन एक चीज और बोल सकते हैं। एनपीआर का बेसिक मतलब क्या होता है कि भाई एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना और उसको अरेंज करना। तो इसी चीज को अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं, भाई एन में से आर ऑब्जेक्ट को पहले तो सेलेक्ट करना, फिर आर फैक्टोरियल तरीके से उसको अरेंज करना, ठीक है। तो सर इसको अपन इसके बराबर लिख देंगे, बेसिक प्रॉपर्टी एकदम, ठीक है। इंटरप्रिटेशन में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। 720 इंटू एन सी आर, एन सी आर से एन सी आर कैंसल, आर फैक्टोरियल इक्वल टू 720। अब आर की वैल्यू आप ऑप्शन से पुट करके देख सकते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल होता है 120, इंटू 6 करेंगे तो आएगा 720, यानी 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। आप पुट करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज 6 बुक्स कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 बॉयज। सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 बॉयज का मतलब क्या, दो दो का बंच बनाना है बेसिकली। सर 3 बच्चों के बीच में अगर इक्वली बुक को डिवाइड करना है तो सर दो दो का बंच बनाना है, एक तरीके से, एक तरीके से दो दो का बंच बनाना है। तो देखो पहले वाले बच्चे को ना मैंने क्या किया, 6 में से 2 बुक सेलेक्ट करके दे दी। दूसरे वाले बच्चे को मैंने क्या किया, बची हुई 4 में से 2 बुक सेलेक्ट करके दे दी। तीसरे वाले को क्या किया, आपका बचे हुए 2 में से 2 बुक दे दी, ठीक है। तो अरेंजमेंट हो गया बेसिकली, ठीक है, अरेंजमेंट नहीं सॉरी सिलेक्शन हो गया, क्योंकि देखो फर्स्ट स्टूडेंट को अगर हिंदी और इंग्लिश मिलता है या फिर इंग्लिश और हिंदी मिलता है तो बात तो एक ही है ना, अरेंजमेंट तो करना ही नहीं, सिर्फ सिलेक्शन उठा के बस देते जाने। तो मेरे पास पहले 6 बुक्स थी, 6 में से 2 पहले बच्चे को दे दिया, बची हुई 4 में से 2 दूसरे को दे दिया, बचा हुआ तीसरे को दे दिया, ऐसा। तो कितना हो जाएगा आंसर, 6 इंटू 5/2, 4 इंटू 3/2 इंटू 1। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 30 इंटू 3 90। आंसर क्या हो जाएगा सर, 90 हो जाएगा। कूल, यस सर। सर एलसीएम निकालना है तीनों का, तो पहले तो देखिए नंबर क्या क्या है। सर 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 4 का फैक्टोरियल होता है 24, 5 का फैक्टोरियल होता है 120। आप निकालोगे तो आपका वही आएगा। अब सर इसमें एलसीएम क्या होगा, क्लियर कट दिख रहा है 120, क्योंकि 120 6 से भी डिविजिबल होता है, 24 से भी डिविजिबल होता है।
तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो तीनों नंबर से डिवाइड हो? 120। टिक। अ पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स हैव 2 डायगोनल्स। सर इसको तो लॉजिक मतलब इसको तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होना ही नहीं चाहिए। ऐसा कौन सा पॉलीगॉन है जिसके 2 डायगोनल होते हैं? सर स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, थॉम्बस ले लो, रोम्बस ले लो, ठीक है, पैरेललोग्राम ले लो, जो भी ले लो, दो ही तो आपके वो होते हैं क्या, डायगोनल्स। तो कितने साइड्स हो जाएंगे? साइड्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे अगर दूसरा नंबर दिया रहता, यहाँ पे अगर कोई बड़ा नंबर दिया रहता, मान लो सपोज ये स्टार है, 1 2 4 5 6, नहीं रुको 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 रुको, वापस से बताता हूँ मैं। मान लो बड़ा नंबर कुछ दिया रहता तो उसका क्या होता फॉर्मूला, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, 5, ठीक है। अब देखो 5 आपके वो है क्या, 5 आपके साइड्स है और 5 आपके वो बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? डायगोनल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा एन सी। इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? डायगोनल्स कितने हो गए इसमें? 1 2 3 4, एक, देखो कौन से डायगोनल हो गए? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, 5 डायगोनल हो रहे हैं, ठीक है। तो एन, एक सेकेंड रुकना, मैं आपको बताता हूँ। n-2 C2, n-2 C2, यही होना चाहिए। यस, तो देखो इसमें क्या होता है ना, इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। कोई भी सपोज आपके पास पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन का सपोज मैंने एक वर्टाइसिस को पकड़ा, एक वर्टाइसिस को पकड़ा। सर वर्टाइस इटसेल्फ, इसके लेफ्ट वाला और इसके राइट वाला, इनको ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि डायगोनल बनने के लिए क्या होना चाहिए? साइड को तो डायगोनल नहीं बोलते हैं, ठीक है भाई। इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो सर ये तो साइड हो गया, इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो साइड हो गया, इसके अपोजिट ज्वाइन करूंगा तो डायगोनल बनेगा। तो हर वर्टाइसिस के लिए, ऐसे वर्टाइसिस कितने हैं सर? n है। और ऐसे हर वर्टाइसिस के लिए कितने प्लेसेस में अगर ज्वाइन करूं तो मेरा डायगोनल बन सकता है? सर जितने भी n प्लेसेस है उसमें से 1 2 और 3 को हटा देना, उसके अलावा जितने भी प्लेसेस है उनको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लेकिन एक बार ऐसा भी केस बना होगा कि अपन यहाँ की नजरों यहाँ खड़े रह के देख रहे होंगे, तो फिर हमने इसको ज्वाइन किया होगा, तो ये दो प्लेसेस एक साथ रिपीट हो गए, तो डिवाइड बाय 2। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? n×n-3 डिवाइड बाय 2। इसको आप याद रखना, इसको आप याद रखना। क्यों याद रखना? सर इन केस यहाँ पे तो चलो ठीक है, 2 डायगोनल की बात की तो हमको क्लिक कर गया, बोलता मान लो 7 डायगोनल है, 8 डायगोनल है, 10 डायगोनल है, या फिर नंबर ऑफ साइड्स आपको दे दिया है, तो डायगोनल्स कितने हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n×n-3/2। ये चीज आप ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस दिस, ये क्या चीज है? 9 × 8 × 7 × 6 × 5, यानी 9p5। एक तरीके से ऐसा बोल सकता हूँ 9p5, कि 9 के फैक्टोरियल को 5 प्लेसेस तक खोलना, 9 फैक्टोरियल को 5 प्लेसेस तक खोलना। देखो अगर मैं इसको देखूं, ये तो अलग ही चल रहा है, कुछ तो भी चल रहा है, माइनस चल रहा है, नहीं। अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? 9 × 8 × 7 × 6 × 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, ये 6 प्लेसेस तक ही आएगा, लेकिन हमको 5 प्लेसेस तक चाहिए। तो अगर सी ऑप्शन आप खोल के देखो, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय, नहीं, 5 × 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, तो अपना क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा आंसर, और सी हो जाएगा ऑप्शन आपका, ठीक है। चलो जी आगे बढ़े। देखो क्या बोल रहे हैं, 10 PR, 10 फैक्टोरियल को मैं कितने प्लेसेस तक खोलूं, 10 फैक्टोरियल को कितने प्लेसेस तक खोलूं ताकि आंसर क्या आ जाए? 72। 10 × 9, क्या मैं 2 प्लेसेस तक खोलूं तो आंसर आएगा 90। क्या मैं 3 प्लेसेस तक खोलूं क्या, तो आंसर आएगा कितना आएगा? 3 प्लेसेस तक, 10 × 9 × 8। सर 3 प्लेसेस तक खोलने में मेरा 720 आ रहा है आंसर, तो क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन द कलर ऑफ द रेनबोज बी अरेंज सो दैट रेड एंड ब्लू कलर आर ऑलवेज सेपरेटेड? सर ऑलवेज, अच्छा रेनबो में कितने कलर रहते हैं? रेनबो में 7 कलर रहते हैं क्या, गेस? अब ये तो मेरे को भी डाउट हो गया, ये तो बचपन वाला क्वेश्चन है यार, बट मेरे ख्याल से 7 कलर होते हैं, ठीक है। गजब बेइज्जती है यार, गजब बेइज्जती है। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ भाई 7 ही है।
बहुत बेइज्जती हो जाती है अब तो। क्या बोल रहे हैं, 7 कलर्स है जिसमें से हमको ऐसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताने हैं जिसमें रेड और ब्लू कभी कभी साथ नहीं आते। तो सर टोटल केस कितने हो जाएंगे 7 कलर को 7 तरीके से अरेंज करने के, 7 फैक्टोरियल। इसको 2 बाइफिकेशन देता हूं, ऐसा केस जिसमें रेड एंड ब्लू ऑलवेज टुगेदर, ऐसा बाइफिकेशन जिसमें रेड एंड ब्लू ऑलवेज सेपरेटेड। तो सर मेरे को अगर ये निकालना है जो कि मेरे को नहीं आता है निकालने, तो मेरे को टोटल केसेस पता है, ठीक है, मेरे को ये वाले केसेस भी पता चल जाएंगे। कैसे सर, अगर रेड और ब्लू को एक साथ रखना है तो उनको एक बंच मानना पड़ेगा, उनको एक बंच मानना पड़ेगा रेड और ब्लू का। बचे हुए 5, तो टोटल कितने बंच हो गए सर, 5 इंडिविजुअल कलर्स एंड 1 बंच। तो टोटल कितना हो गया, 6 गुच्छा। यानी 6 को अरेंज करने का तरीका कितना, 6 फैक्टोरियल। लेकिन सर रेड और ब्लू आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं, तो इंटू फैक्टोरियल 2। कुल मिला के अगर मैं टोटल केसेस में से माइनस कर दूं इन केसेस को, तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर, ऐसे केस जिसमें रेड और ब्लू ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, देखो इसको अपन सॉल्व करें, अगर अपन कैलकुलेटर से ही सॉल्व करते हैं, चलो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हुआ, 5040। इसको लिख देते हैं 5040 एंड 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 1440। माइनस करना पड़ेगा, तो 5040 माइनस 1440 दैट इज योर 3600। दिस बिकम्स योर आंसर, दिस विल बिकम योर आंसर। ठीक है, चलो जी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देर आर 7 क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन। सर 7 क्वेश्चन है, आउट ऑफ विच 2 आर डिफिकल्ट। सर 2 डिफिकल्ट है। इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन सेलेक्ट 4 क्वेश्चन सो दैट 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन आर इंक्लूडेड। सर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है। मेरे को एक बात बताओ, 7 क्वेश्चन है जिसमें से 2 डिफिकल्ट है, 2 और बाकी के 5 क्या इजी है। तो सर हमको अगर 4 क्वेश्चन करना है जिसमें से 2 डिफिकल्ट लेना ही लेना है, अरे तो जब 2 लेना ही लेना है तो उसकी बात ही खत्म करो। तो 4 सिलेक्शन में 4 एक्चुअल में सेलेक्ट करना ही नहीं है, एक्चुअल में 2 तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए। बचे कितने सर, 2 सेलेक्ट करना है। 5 में से अपने को सेलेक्ट करना है 2, 5 में से कितना सेलेक्ट करना है अपने को, 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 5 से 2 क्या होता है, 10 हो जाता है। आप निकाल के देखो तो आंसर 10 आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं जी। बस इतने से क्वेश्चन है फिर अपना हो जाएगा। सर इसको इतने से बोलोगे बस। देखो 12 फैक्टोरियल को अगर मैं तोड़ूं, ब्रेक करूं, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल। सर 8 तक क्यों रुक गए, क्योंकि अपॉन में 8 फैक्टोरियल है ताकि मैं उसको काट सकूं यहाँ से यहाँ। 4 फैक्टोरियल होता है 24, तो 24 को कैसे डिवाइड होगा सर, ये होगा 4 8 जा, नहीं सॉरी 4 6 जा, 4 3 जा, 3 2 जा, 2 5 जा, तो कितना हो गया 45 इंटू 11, 45 इंटू 11 कितना हुआ 495। ऑप्शन है क्या सर, 495। दिस बिकम्स योर आंसर। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 15 स्कूटर इफ 3 आर टू बी सेलेक्टेड। सर 15 में से 3 को सेलेक्ट करके अरेंज करने, यानी अरेंजमेंट करने। 15p3 यानी कि 15 इंटू 14 इंटू 13। ये रिपीट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये आया था आंसर। ये वाला भी रिपीट क्वेश्चन है, ये वाला भी रिपीट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आया था ना 24 वाला। डिट्टो क्वेश्चन रिपीट नहीं है बट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था। चलो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो a-1 का फैक्टोरियल एज इट इज लिख देते हैं, इंटू 24 इक्वल्स टू a+1 फैक्टोरियल में से पहले a+1 बाहर निकालते हैं, फिर a को बाहर निकालेंगे, फिर a-1 के फैक्टोरियल को बाहर निकालेंगे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, a इंटू a+1 इक्वल टू 24। अब सर कौन सा ऑप्शन रखूं मैं, a की जगह क्या रखूं, a की जगह मैं क्या रखूं कि अपना आंसर आ जाए 24। सॉरी ये a-2 है ना यहाँ पे, तो इसको मेरे को a-2 को बाहर निकाल के, a-1 को बाहर निकाल के ये हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल। तो कुल मिला के 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स है। अगर मैं a को 2 रखता हूँ तो आंसर नहीं आएगा, मैच नहीं करेगा। अगर मैं 4 रखता हूँ
5 × 4 से भी मैच नहीं करेगा सर। 3 रखूं तो 3 + 1 4 3 2 सर, इससे मैच कर जा रहे हैं, इससे मैच कर जा रहे, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड बी द फैक्टोरियल 11 से लेकर 7 तक? सर अगर मैं यहाँ पे 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, तो क्या हो जाएगा ऊपर में? ये हो जाएगा 11 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 का फैक्टोरियल। ऑप्शन ए टिक खचैक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज 8 पीपल कैन वैक्सीनेट फ्रॉम 8 वैक्सीनेटर एज्यूमिंग नो वैक्सीनेटर इज आइडियल? यानी 8 लोगों को 8 जगह पे बैठाना है, खत्म। 8 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा सर? 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल कितना होता है? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 40320 सर, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट कार्स each of one of each of the 4 manufacturers be parked in a parking lane? सर 4 अलग अलग कार है, ऐसा नहीं कि 2 कार स्विफ्ट है, बोल रहा है कि 4 कार है और चारों अलग अलग मैन्युफैक्चर की है। मतलब एक अगर टोयोटा है तो एक सुजुकी है तो एक एमजी है तो एक किया है, मतलब जो भी है, ठीक है। तो 4 को 4 तरीके से अरेंज करने का तरीका कितना है सर? 4 फैक्टोरियल, 24 वेज, खत्म। अब देखो, द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड बलून। सर बलून को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स है। 7 डिजिट्स को अरेंज करने के तरीके कितने हैं? 7 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें रिपीट भी हो रहा है, ओ और ओ रिपीट हो रहा है 2 बार, तो फैक्टोरियल 2। एल और एल रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो 7 फैक्टोरियल कितना है? डिवाइड बाई 4, 1260 है क्या ऑप्शन? ये रहा सर, 1260। आगे देखते हैं। हाउ मेनी वेज कैन 5 बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इफ 2 स्पेसिफिक बुक्स मस्ट नॉट बी टुगेदर? सर 5 बुक्स है जिसमें से 2 बुक साथ में कभी नहीं आएगी। 5 बुक्स है, 5 बुक्स है जिसमें से 2 बुक कभी साथ में नहीं आएगी। सर इन 5 बुक्स को अरेंज करने के तरीके कितने हैं? फैक्टोरियल 5। इसको मैं अगर टोटल केसेस को 2 पार्ट में ब्रेक करूं, जिसमें 2 बुक्स ऑलवेज टुगेदर एंड 2 बुक्स नेवर टुगेदर, तो सर नेवर टुगेदर हमको निकालना है और ये हमको निकल जाएगा। सर अगर 2 बुक को एकदम हमेशा साथ में रखना है तो उसका बंच बना दो। उसका बंच बना दो, बचे हुए 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे सर? एक बंच और 3 इंडिविजुअल, टोटल 4। तो 4 को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल, और क्योंकि 2 बंच आपस में भी अरेंज हो जाएंगे तो 2 फैक्टोरियल। 24 × 2 दैट इज 48, और टोटल केस कितने थे? 120। तो ये वाले केस कितने हो जाएंगे? 120 - 48, दैट इज योर कितना हो जाएगा? 80 72, कितना आ जाएगा? 72। दिस विल बिकम योर आंसर। देखो क्या बोल रहे हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम अ सेट ऑफ 7 डिफरेंट बुक्स इन हाउ मेनी वेज 3 बी सेलेक्टेड एंड अरेंज? सर 7 में से 3 को सेलेक्ट करके अरेंज करना है, यानी 7 में से 3 को सेलेक्ट करके अरेंज, यानी 7p3, 7 × 6 × 5 कितना हो जाएगा? 35 × 6 210। How many ways can 6 students be seated in a row if 2 particular student always sit together? सर 6 लोग को बैठाना है जिसमें से 2 हमेशा साथ में बैठेगा ही बैठेगा। तो देखो टोटल केस कितने हैं? टोटल कितने हैं सर? 6, जिसमें से 2 को हमेशा साथ में बैठाना ही बैठाना है। तो बंच कितने हो गए सर? एक तो इसका बंच, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, टोटल 5 लोगों को बैठाना है, 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये 2 आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा? 120 × 2 240, ये हो जाएगा आंसर आपका। फ्रॉम अ 10 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन अ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर बी चूजन? सर 10 में से 3 पर्सन को चूज करके सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके अरेंज करना है। कैसे सर? आपको कैसे पता चला कि कॉम्बिनेशन है कि परम्यूटेशन है? समझना मेरी बात को। 10 में से 3 बंदों को अगर मैं सिर्फ उठाता, ए बी एंड सी, अगर सिर्फ उठाता तो क्या करना पड़ता? सिलेक्शन। लेकिन अब मेरे को उसको उठा के अलग अलग पोजीशन में बैठाना है, प्रेसिडेंट किसी को बनाना है, किसी को सेक्रेटरी बनाना है, किसी को ट्रेजरर। तो 3 बंदे 3 पोजीशन, यानी कि 10 में से 3 को उठाना है फिर उसको बैठाना है,
तो कितना हो जाएगा 10p3 दैट इज योर 720. 10p3 इज इक्वल टू 720. How many different committees of 3 men and 2 women can be formed from a 6 men and 5 women? सर क्या बोल रहे हैं? 6 वुमेन है, 5 मैन है. अपने को कमिटी कितने कितने की बनानी है सर? 3 मैन और 2 वुमेन की कमिटी बनानी है. 3 मैन एंड 2 वुमेन. सर इतनों की कमिटी बनानी है. तो देखो 6 वुमेन में से 2 को सेलेक्ट करना है पहले, तो फिर 5 मैन में से 3 को सेलेक्ट करना है. तो कितना हो जाएगा आंसर? 15 इंटू 10 दैट इज योर 150. आंसर कितना आ जाएगा? 150. है क्या ऑप्शन? ये रहा सर ऑप्शन. how many 4-digit number can be formed using the digit 1 2 3 4 5 without repetition? सर विदाउट रिपीटिशन. जैसे सर 4 प्लेसेस है, पहले प्लेस में मैं कितने डिजिट रख सकता हूँ सर? 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन है. सेकेंड प्लेस में सर 5 में से एक चला गया क्योंकि रिपीट नहीं करना है. 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, ऐसा. या फिर ऐसा भी बोल सकते हो 5p4, 5 में से 4 को सेलेक्ट करना है. 5p4 कितना हो जाएगा सर? 120 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा. चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 men and 6 women a committee of 4 is to be formed such that at least 2 women. रुको इसको कॉपी करके आराम से बताता हूँ. इसको कॉपी करके आराम से बताता हूँ. क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 men and 6 women. सर टोटल 8 मैन है एंड 6 वुमेन है. क्या बोल रहे हैं? अ कमिटी ऑफ 4 इज टू बी फॉर्म. सर 4 लोगों को सेलेक्ट करने, कमिटी बनानी है. सच दैट एटलीस्ट 2 वुमेन आर इंक्लूडेड. सर कम से कम 2 महिला मित्र तो चाहिए ही चाहिए. अब इस कमिटी में या तो सर 2 वुमेन हो जाए, 2 मैन हो जाए, चलेगा. 3 वुमेन हो जाए, 1 मैन हो जाए, चलेगा. 4 वुमेन हो जाए, 0 मैन हो जाए तो भी चलेगा. कम से कम 2 महिलाएं चाहिए ही चाहिए. तो देखो 6 वुमेन में से 2 वुमेन को सेलेक्ट किया, 8 मैन में से 2 मैन को सेलेक्ट किया. फिर इस केस में केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3. केस नंबर 2 सर 6 में से 3 महिला को सेलेक्ट किया, 8 में से 1 मैन को सेलेक्ट किया, 6 में से 4 वुमेन को सेलेक्ट किया. ये बन गए अपने केसेस. तो देखो 6c2 होता है आपका 15 होता है, और 8c2 होता है 8 इंटू 7/2 4 28. तो 15 इंटू 28 कितना हो जाएगा? 420 हो गया. फिर 6c3 होता है 6 इंटू 5 इंटू 4/3 फैक्टोरियल इंटू 8. 8c1 तो 80 हो जाएगा, ये कट जाएगा. 20 इंटू 8 160. 6c4 भी होता है 15. तो टोटल कितने केस हो जाएंगे? 420 प्लस 160 प्लस 15 दैट इज और 595. 595 ऑप्शन है क्या सर? लास्ट ऑप्शन 595. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. जिस भी चीज़ में दिक्कत है या जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है सर, उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं. चलो जी, मिलते हैं नए क्लास में नए लेक्चर के साथ, आपका टॉपिक इक्वेशंस को लेके, और उसको भी खत्म करते हैं. चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर. और हाँ, मैथ्स आसान है.